राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी का बड़ा बयान आया है। दरअसल आपको बता दें, विपक्ष की बात करें या तमाम सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार जिस तरह से लगातार गर्म है, चाहे वो कितना पैसा है, कितने का गबन हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं, नए नए नाम जो है इसमें जोड़े जा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि तस्वीर को थोड़ा साफ करके दिखाया जाए। और इसी कड़ी में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिससे राम भक्त समझ सके कि भाई पूरा का पूरा ट्रस्ट ही करप्ट नहीं है। जिस तरह से पेंट करने की कोशिश की जा रही है इस तस्वीर को कि राम मंदिर ट्रस्ट का हर सदस्य गलत है, राम मंदिर ट्रस्ट का हर शख्स जो है वो करप्ट है, तो उस तस्वीर को अब ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की गई है राम भक्तों के सामने एक पूरी की पूरी चिट्ठी लिखकर, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोषाध्यक्ष का क्या रोल होता है। ठीक है, चोरी हुई है, उससे उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है वो अविश्वसनीय है। अपहार की घटना से राम भक्तों का हृदय जो है वो द्रवित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा इससे हम अत्यंत आहत, दुखी और लज्जित हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, लेकिन साथ ही अब वक्त आ गया है कि यह भी क्लैरिटी दी जाए कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हर कोई जो ट्रस्ट से जुड़ा है, जो राम मंदिर आंदोलन में है, जो संत हैं, तमाम लोग जो हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो ऐसा भी नहीं है। आइए अब आपको ये जो पूरे के पूरे उनके जो पॉइंटर्स हैं उसमें एक एक करके मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाती हूं कि किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट में जो पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हर कोई करप्ट है, हर किसी ने गलत किया है, ऐसा नहीं है। गलती हुई है, चढ़ावा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी के जो एसओपीज हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं और इसीलिए आज ये स्थिति आई है। लेकिन इसके साथ ही पूरे ट्रस्ट को, ट्रस्ट के तमाम सदस्यों को सवालों के घेरे में लाना भी सही नहीं है। कैसे? अब ये एक एक करके मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने क्या कहा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व्यास के न्यासी अथवा कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने या किसी से कभी भी कोई निवेदन नहीं किया, न कोई प्रयास किया। प्रभु श्री राम की सेवा किसी भी रूप में करते रहने में धन्यता और आनंद का अनुभव हो। मेरी सतत प्रार्थना है कि प्रभु कृपा से सभी मंगल हो। तो क्लियर बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि वो हर महीने, 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं। उनका जो पूरा खर्च होता है विमान से लेकर प्रवास तक का, उसके लिए भी वो ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं लेते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट हुआ है। आय व्यय का हिसाब किताब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। तो तमाम लोग जो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कि भाई आय व्यय कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, देखिए किस तरह से आरोप तो इस हद तक लगे बिना सोचे समझे, बिना जिम्मेदारी के, कि जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, उसकी फंडिंग जो है राजनीतिक हितों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो आरोप ऐसे भी लगे, तो उन्होंने इस चीज को क्लैरिटी दे दी है। पॉइंट नंबर 3 जो है उनका, उसमें लिखा है कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर, यानी कि जो पहले दिन से बैंक अकाउंट में, राम मंदिर ट्रस्ट के जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो राशि जमा हुई है, उसमें जितना खर्च हुआ है सबका ऑडिट हुआ है और वो सब कुछ सुरक्षित है और अधिकृत व्यक्तियां कभी भी इसको जांच सकते हैं। तो वो सारी डिटेल दे रहे हैं। मीनाक्षी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त सीधे अयोध्या से जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कोशिश ये रही विपक्ष की और तमाम कुछ ऐसे तत्वों की भी, सामाजिक तत्वों की भी, जो पेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि संत समाज हो, राम मंदिर से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग जो ट्रस्ट के अंदर सदस्य हैं, वो सभी लोग जो हैं वो दोषी हैं। जबकि अब स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने जो पूरा एक एक करके पॉइंटर बाय पॉइंटर बताया है कि कामकाज कैसे होता है, कि ठीक है भाई गलती हुई है, लेकिन आप सबको सवालों के घेरे में ले आए, सबको आप चोर बता दें, सबकी नीयत पर आप सवाल उठा दें, यह भी सही नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोषाध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन केवल कोषाध्यक्ष होने के नाते ही उनकी जिम्मेदारी बनती थी, ट्रस्ट के बाकी सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ट्रस्ट का हर एक सदस्य, चाहे वो संत हो, चाहे वो एक्स ब्यूरोक्रेट हो, वो करंट ब्यूरोक्रेट हो, सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई अनियमितता हो रही थी तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और एक इंतजार इस बात का सभी लोग कर रहे थे कि चूंकि वो कोषाध्यक्ष हैं, उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, राम मंदिर की कितनी आय हो रही है, कितना व्यय हो रहा है, क्या उनका ही हस्ताक्षर होता था, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो आज इसके ऊपर दरअसल ये पूरा स्पष्टीकरण हुआ है।
ये पहला स्पष्टीकरण है। ये बड़ी खबर इंडिया टीवी के पास और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उन्होंने ये पहली बात जो कही कि ऑडिट का काम कैसे होता था, इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई जाती थी, जिसमें वो एकदम साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष के रूप में जमा की गई जितनी राशि है आरंभ से लेकर आज तक इसका पूरा ऑडिट किया जा रहा है। आय व्यय का हिसाब बिल्कुल सुरक्षित है और ये जांच एजेंसियों के लिए भी उपलब्ध है। इसे समझना होगा कि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा चला गया तो क्यों नहीं पता चला। अब भाई जो अकाउंटेड मनी है, अकाउंट में अगर मनी पहुंचने से पहले ही चुरा ली गई हो तो अकाउंट में तो कम राशि ही आएगी। और जांच जो है वो अकाउंटेड मनी पर अगर किसी को शक हो रहा है तो अकाउंटेड मनी पर पूरी जांच बिठाई जा सकती है। और यही कोषाध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये जांच के लिए उपलब्ध है। एसआईटी इस पर जांच कर सकती है, पुलिस इस पर जांच कर सकती है, जो कि ऑलरेडी कर रही है। अब आगे वो ये कह रहे हैं कि ये भूमिका जो है वो उनके पास है जरूर, लेकिन वो सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है। वो हर वक्त क्योंकि प्रवास पर रहते हैं, महीना 1.5 महीना में वो जब यहाँ पर आते हैं कामकाज के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति जो सीए है वो यहाँ पर आके हर महीने के अंतिम 4 से 5 दिन यहीं बिताता है और पूरा अकाउंट देखता है। बिल्कुल, मीनाक्षी हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ एक खास पैनल भी इस वक्त पूरा जुड़ा हुआ है जो लगातार इस मुद्दे पर, जिसे हम कहें कि सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुद्दा उठाया, चोरी हुई है, गलत हुआ है, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें आप बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, आप कितने भी आरोप लगा के आस्था से खिलवाड़ करें, आप हर आदमी को बेईमान पेंट कर दें, आप पूरे से पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हर शख्स के ऊपर सवालिया निशान उठा दें बिना जिम्मेदारी के, बिना सबूत दिए, तो इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू से, विनय कुमार सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी, भाई क्लैरिटी आ गई। आप ये कह रहे हैं ना कि सबके सब बेईमान हैं, सबके सब चोर हैं, ये तरीका ठीक नहीं है ना भाई। कोषाध्यक्ष ने अपना पूरा एक स्टेटमेंट पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि भाई पैसा अगर आने से, जमा होने से पहले ही उसमें अगर कुछ गलती हुई है तो आप हर शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोषाध्यक्ष का जो काम था उन्होंने बखूबी किया, उसका डेटा, उसका अकाउंट, उसका ऑडिट, सब कुछ अवेलेबल है, चाहे तो चेक करवा लीजिए। पिनाक जी, कहीं तो मतलब आप समझिए ना, जिम्मेदारी से बयान दीजिए। बहुत पहले हम लोग एक पिक्चर आती थी, हम लोग देखते थे कि डकैत आते थे और जय भवानी कह के गांव को लूट के चले जाते थे। ये तो ये हो गया कि जय श्री राम कह के पूरा मंदिर लूट लिए। मेरी बात सुनिए, आगे बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए। एक स्टेटमेंट आई है, थोड़ा अभी ना, अभी तो लच्छेदार बातों का नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। कौन, किसने कहा कि सबको कहा गया है? जो वहां पर जिम्मेदार पर्सन है, चंपक राय जी हैं, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, तो कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कह रहे हैं ना, वो तो ठीक है, वो साफ है। क्यों नहीं होती है? कोषाध्यक्ष को नहीं पता है जो व्यय हो रहा है, जो पैसे मंदिर से जा रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में 18 करोड़ की हो जा रही है, उसमें डीएम भी होता है, उसमें क्या कहते हैं प्रदेश का सचिव भी होता है, सारे लोग होते हैं। आखिर वो जब जमीन लिखी जा रही है ट्रस्ट को, तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ पे कैसे तुरंत हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी इसको जानने। और दूसरी चीज, अनिल मिश्रा जी वहां पर छोटे छोटे जो निर्माण करने वाले लोग हैं उनको बुला करके वहां पर निर्माण कार्य करा रहे, कमीशन लिया, जो सब कुछ, इस सब की जांच होनी मैंने वही कहा ना, मैंने वही कहा। सुनिए मेरी बात, आज थोड़ा जिम्मेदारी से बात करते हैं। बिल्कुल। आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप, ठीक है, अच्छा हुआ, लेकिन आप थोड़ा जिम्मेदारी पे ही आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना कि उठा के जस्ट जिसको मन करे उसको आप कुछ भी कह के चल देंगे। सीधे सीधे आज आलोक कुमार जी ने भी कहा कि भाई ऐसा है, अगर इतने सबूत हैं और इतना सब कुछ आप जानते हैं, इतना आपको पता है, इतनी माइन्यूट डिटेल्स आपके पास है, तो एसआईटी फिर अखिलेश जी को भी बुला के पूछताछ कर लेती है। ट्रस्ट में एक व्यक्ति और है, उसने भी तो कहा कि यह चोरी नहीं, महाडकैती है। अरे भाई, महापाप है, महाडकैती है, मान लिया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, जिम्मेदारी एक चीज होती है ना, जबान के साथ जिम्मेदारी भी आएगी ना, है ना। बोल के लब आजाद है, तेरे लोकतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी एलिगेशन लगा देंगे। 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? अब आप कोषाध्यक्ष के सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई पैसा जो जमा हुआ, ठीक है, जो जमा हुआ और जो खर्च हुआ उसका पूरा ब्यौरा उनके पास है। जैसे कि कहा जा रहा था पार्टी तोड़ने में पैसा इस्तेमाल हो रहा है, पैसा कहां जा रहा है, वो कह रहे हैं भाई जो पैसा जमा हुआ कहां कहां गया
उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करा लीजिए। एक एक दस्तावेज मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं शब्दशः पढ़ देती हूं, शब्दशः पढ़ देती हूं। और ध्यान से, नहीं सुनिए, जनता को भी मालूम होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, हवा वाली बातें नहीं, सीधे सीधे सुनिए। अब सुनिए, अब उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है। कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक लेखा परीक्षण, ऑडिट, आय व्यय का हिसाब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ना? तो मैं पूछ क्या रहा हूं, मैंने आपसे कहा क्या? मैंने कहा कि जो कह रहे हैं पार्टी तोड़ने में पैसा इस्तेमाल हुआ, इसमें हुआ, आप मेरी बात को पूरा हुआ। सुनिएगा। उस चीज को, उसी ट्रस्ट में एक व्यक्ति और भी तो है, निपेन मिश्रा, उसने कहा ये चोरी नहीं महाडकैती है, महाडकैती है। उनको कैसे पता है, उनको कैसे जानकारी? पहली चीज। दूसरी चीज, जो पैसा कोषाध्यक्ष मिश्रा जी के लिए आपके मन में भावनाएं कैसी हैं? कभी तो आप उनके पद पे सवाल उठाने लगते हैं कि उन्हें क्यों बैठा रखा है, कभी आपको वो सबसे ईमानदार लगने लगते हैं। आप डिसाइड कीजिए ना, आपकी क्लैरिटी नहीं, आपको सिर्फ माहौल बनाना है। नहीं, कैसे माहौल बनाना? चोरी हुई कि नहीं हुई? तो फिर एसआईटी के सामने जिम्मेदारी कौन लेगा? एसआईटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? 20,000 करोड़ का आंकड़ा का जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ किसी को 20,000 करोड़ के आंकड़े की जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां से मिला आपको आंकड़ा? बिल्कुल आया ना स्टेटमेंट, 5 साल से चोरी हो रहा है, ऐसा एक स्टेटमेंट आप चोरी हो रहा है, सुनिए ना, ऐसा स्टेटमेंट आप भी दीजिए, मंदिरों में आप भी दीजिए जमीनों कि मेरे पास यहां से आया 20,000 करोड़ का आंकड़ा, दिया गया है, क्यों नहीं दे रहे हैं? एसआईटी को दिया गया है, संजय सिंह राज्यसभा उन्होंने दिया है, तमाम करोड़ों रुपए का आंकड़े दिए हैं। चलिए ठीक है, क्यों नहीं बताया? चलिए ठीक है, ठीक है, आंकड़े कौन बताएगा? ठीक है, हमारे साथ आपको नहीं सुनना है, मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ। प्रदीप जी, भाई ठीक है, चोरी हुई है, आपने अपनी गलती मान ली है, आपने बता दिया है कि हाँ भाई गलती हुई है, महापाप हुआ है और ये इसकी भरपाई करनी पड़ेगी और मतलब पश्चाताप भी करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है आपका। लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर कुछ भी कहकर निकल जाएं, ये कब तक होगा? आप लोग भी क्यों सुन रहे हैं? आप लोग भी क्यों सह रहे हैं? सीधे सीधे आप लोग कहिए ना कि अगर अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। देखिए पिनाश जी, लीजिए ना कानूनी। आप आलोक जी ने कहा आज बुलाइए एसआईटी के सामने। पिनाश जी, मैं डे 1 से इस पे बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और आपका शो पूरा देश देखता है, वापस से सिर्फ तथ्य रखूंगा। प्रियंका वाड्रा, ये राम गोपाल यादव जिनने राम मंदिर को बेकार बुलाया, ये चुनावी हिंदू पॉइंट नंबर 1 आते हैं और ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ की चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 2 अरविंद केजरीवाल आते हैं, कहते हैं 200 करोड़ की चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 3 संजय सिंह आते हैं कि उनके पास दस्तावेज है और उनके पास फैक्स है कि चोरी हुई। फिर चुनावी हिंदू नंबर 4 प्रियंका वाड्रा आती है, कहती है कि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 238 ये कहता है कि अगर किसी के पास भी कोई भी चोरी या कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसके सबूत है, उसकी जानकारी है, अगर उसको वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ में शेयर नहीं करता, मतलब छुपाता है, उसको कंसील करता है, तो 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, अफवाह भी फैलाता है। तो मैं आज आधिकारिक रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि आपने इतने सारे आंकड़े रखे। संजय सिंह भी जो पिनाश जी एसआईटी के पास गए, वो चंदा चोरी के मामले पे नहीं गए, वो कोई जमीन के केस पे गए। ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चोरी का केस कर रही है। तो मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो तुमने आंकड़े दिए उसके तथ्य तुम एसआईटी के सामने क्यों नहीं रख रहे? अगर तुम तथ्य नहीं रख रहे तो तुम खुद चोरी में संलिप्त हो। ये मैं नहीं, ये भारतीय कानून कहता है। तो वरना इनको भी सजा होनी चाहिए इसके लिए। अफवाह फैलाना और सबूतों को हाइड करना एक अपराध है और ये उतने ही बड़े अपराधी है जितने वो चंदा चोर अपराधी है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट मीनाक्षी जी लगातार हमारे साथ, हमारी सहयोगी जो है वो अयोध्या में मौजूद हैं। मीनाक्षी, सीधे सीधे अब राम मंदिर ट्रस्ट कह रहा है कि हाँ गलती हुई है, उस पर कार्रवाई भी होगी, कल ट्रस्ट की बैठक भी होनी है, उसमें एजेंडा भी है, इस्तीफे भी स्वीकार किए जाएंगे और जो कुछ करना है करा जाएगा। लेकिन वो सीधे सीधे यहाँ पर स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने कहा कि भाई राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है, मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, इसलिए यहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं, हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते हैं, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होते हैं। तो ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे थे कि भाई खर्चा जो है उन्हें मालूम होना चाहिए कहां हो रहा है। भाई मालूम तो है ना उन्हें, लेकिन वो सीधे सीधे साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, ये भी इन्हें समझना चाहिए। देखिए, 3 हिस्से में इस पूरी बात को समझिए। राजनीतिक आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें जो हमारे पास तथ्य हैं उसके आधार पर अपनी बात को रखना होगा।
तो पहला पॉइंट जो इस पत्र को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका क्या है, कि कोष में जो पैसा आ रहा है, जो अकाउंटेड मनी है, उसकी निगरानी करना, ना कि कोष में आने से पहले जो गिनती हो रही है चढ़ावे की, उसकी निगरानी करना। तो पहली बात ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका वो है जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसकी निगरानी करना, उस अकाउंट को मैनेज करना। अब उसके लिए उन्होंने एक सीए को जिम्मेदारी दे दी है, जो महीने के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर आकर कोषाध्यक्ष के निवेदन पर ही यहाँ पर काम करता है और उसके बाद पूरे अकाउंट की जानकारी कोषाध्यक्ष तक पहुंचाता है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब निगरानी की जिम्मेदारी किसके पास है? निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास है। उनकी हायरिंग किसके पास है? अनिल मिश्रा के पास है। चंपत राय ने किस पर भरोसा किया? अनिल मिश्रा पर भरोसा किया। और अनिल मिश्रा और चंपत राय की आपसी समझ से वहां पर लोगों को नियुक्त किया गया और वहां पर गिनती का काम हो रहा था। वहां पर त्रुटि आई है, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अब तीसरी बात जो इस पूरे पत्र को पढ़ने के बाद सामने आती है, अब कहा जा रहा है कि 200 करोड़ ले लिया गया या किसी ने सोने चांदी के गहने यहाँ से गायब कर दिए। तमाम तरीके के जितने भी राजनीतिक आरोप है उस पर जो कोषाध्यक्ष की भूमिका है वो मैं आपको बता दूं। जो पत्र में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोरी हुई, लेकिन कितनी चोरी हुई, कब हुई, कैसे हुई, यही जांच का विषय है और भरोसा हमें एसआईटी पर रखना होगा और पुलिस पर रखना होगा। न्याय व्यवस्था पर उन्हें विश्वास है। अब रही बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की, तो इसमें आप जिसे जो कहना है वो ये कह सकते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है ये सबूत ही बताएगा। यदि राजनीतिक पार्टियों के पास इसका सबूत है तो वो सबूत सामने रखें, और यदि सबूत नहीं है, ऐसा उनकी आशंका है, तो आशंका का निवारण भी एसआईटी कर सकती है और पुलिस कर सकती है, क्योंकि 45 दिनों का ही कैमरा रिकॉर्ड है। उससे पहले क्या हुआ ये तो रिकॉर्डेड ही नहीं है। कोषाध्यक्ष की जो भूमिका है वो अकाउंटेड मनी की निगरानी की भूमिका है, ना कि अकाउंटेड मनी के बाहर क्या हो रहा है उसकी भूमिका। और ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे चेकबुक सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो भी खर्च होता है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है और वहीं से सारा खर्च होता है, तो वो भी ऑलरेडी अकाउंटेड है और ये एसआईटी के पास उपलब्ध है, ये पुलिस के पास उपलब्ध है, वो इसकी जांच कर सकती है। राजकुमार रंजन जी, सीधे सीधे बात है ना कि भाई आप सभी को एक ही चश्मे से देखना शुरू कर दें, और दूसरा आप भी समझते हैं तमाम जिम्मेदारी के साथ कि देश के कण कण में राम है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में अफवाहें फैलाना, किसी के भी नाम को घसीट लेना, जो कि एक मर्यादित संत है, बिना जाने कि उसकी भूमिका क्या है क्या नहीं है, उसका कितना डे टू डे चीजों में रोल है, ये कहां तक सही है? क्योंकि अभी आप समझिए, जो मीनाक्षी ने भी कहा और जो उस पूरे लेटर में भी समझ में आ रहा है कि भाई स्वामी गोविंद देव गिरी जी की जो भूमिका है, जो कोषाध्यक्ष हैं, कई लोग कह रहे थे ना उनसे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे, उन पर क्यों नहीं, भाई उनकी भूमिका तब आती है जो बैंक में जमा पैसा है। अब बैंक में पैसा ही कम जमा हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो बैंक में जमा पैसा कहां कैसे खर्चा गया उसका हिसाब किताब रखना, कि कोई गलत जगह ना गया हो, ये उनकी जिम्मेदारी है, जिसका उन्होंने कहा मेरे पास पूरा हिसाब है। तो इस तरह की अफवाहें फैलाना, हर एक शख्स का नाम घसीट लेना और एसआईटी तक का इंतजार ना करना, ये कहां तक सही है? कैसी जिम्मेदारी वाली राजनीति की जा रही है? पिनाक जी देखिए, यह आध्यात्मिक बातें हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं और लंबे अरसे तक यह लगातार संघर्ष हुआ, उसका परिणाम है कि मंदिर बना वहाँ। सवाल इससे इतर है कि सत्ता में जो लोग हैं, स्टेट जिनके कब्जे में है, जो सरकारें हैं बीजेपी की है, देश में राष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ट्रस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय सम्मिलित है, ट्रस्ट जिस तरह से बनाए गए होल्ड ऑन, मैंने आज कहा ना, मेरा पूरा शो आज इसी बात पे है कि अफवाह नहीं होगी, कोई गलत फैक्ट नहीं है। पिनाक जी, सुनिए, मूलभूत प्रश्नों पर जाना होगा पहले, तब निर्णय होगा। यू कैन जस्ट वॉक अवे विद एनी स्टेटमेंट। राजकुमार रंजन जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमओ, और इररेस्पेक्टिव उस वक्त जो भी पीएमओ में होता, ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि पीएमओ, ठीक है, पीएमओ ट्रस्ट के लोग जो है वो डिसाइड करेगा, ट्रस्ट बनाएगा। तो ये मत कहिए कि अपनी मर्जी से अपने आप किया गया। चलिए आगे बोलिए। अपने आप नहीं किया गया, हाँ अपने आगे बोलिए। लेकिन गैर बराबरी ट्रस्ट में ही है, एक अलग प्रश्न है। दूसरी बड़ी चीज है कि लगातार लंबे समय से मंदिर ट्रस्ट के नाम पर
हजारों करोड़ रुपये असूले गए, उसका हिसाब किताब कौन देगा? कहाँ गया वो पैसा? जबकि मंदिर बन रहा है सरकारी पैसे से। किसने कहा? हाँ? कुछ भी बोल रहे हैं, जनता हंस रही है साहब। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। ये रामद्रोहियों को ये भी नहीं पता कि जनता का पैसा है, जनता ने राम भक्तों ने ट्रस्ट बनाया, क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं पता, ये वापस से अफवाह फैला रहे हैं। इन पे कार्रवाई होनी राजकुमार चाहिए, रंजन जी, इन पे एक कार्रवाई होनी सेकंड, चाहिए। एक सेकंड। हमारे चोरी करने एक कार्रवाई सेकंड, ना हो। विनय जी, एक नैरेटिव मत फैलाइए। सीना जोरी नहीं कर रहे। एक सेकंड राजीव रंजन जी, एक मिनट। सीना जोरी नहीं कर रहे, सबसे पहले आके माफी एक बार नहीं 100 बार मांगते हैं और शर्मिंदा होते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूं, मैं आपसे जो कह रही हूं, प्लीज सवाल उठाइए, लगातार उठाइए। अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। आप भी एक राम भक्त हैं, लेकिन जिम्मेदारी से उठाइए, अफवाह मत फैलाइए। राम मंदिर कैसे बना है आपको जानकारी है? किसके पैसे से बना है आपको जानकारी है? भक्तों ने दान दिया या फिर सरकार ने कोई फंडिंग दी? भक्तों ने जो दान दी उसका ना हिसाब अभी किताब आपने किसके क्या पास है? कहा? आप माफी खाता मांगे, किसके पास है? आपने गलत वो जानकारी पैसे जनता के कहाँ सामने गए? रखी। आपने उसका जनता के हिसाब सामने किताब गलत देना जानकारी होगा। रखी ना कि सरकार के पैसे से बना राम मंदिर। राज जी, इसीलिए एसआईटी से अगर नहीं संभव है तो यह केस भी तो बोल रहे हैं। सीबीआई को मेरे को 10 ट्रांसफर सेकंड करना चाहिए। सीबीआई को भी आप पे ना भरोसा है। सीबीआई और ईडी तो आप कहते हैं सरकार की टूल्स है। 10 सेकंड का निगरानी समिति बनाना चाहिए। को बोलने दीजिए। अच्छा। चंदा चोरों का मुंह बंद करिए। ये क्या बोल रहे चोरी हैं? भी क्या करेंगे, बताएंगे सीना भाई? चोरी भी करेंगे। बच्चों की बात आती है तो ये कुछ नहीं हजारों बोल पाते, पर लाखों मैं एक चीज हिंदुओं का की offense भावनाओं लेना को चाहता ठेस हूं। पहुंचा है। अरे भैया, जिंदगी भर इसकी जितना जांच- हिंदू इसकी हिंदू जांच नहीं बोले, कौन इस बार करेगा? बोलना शुरू कर गए हो। एक छोटी बात, इन्होंने कहा वसूले गए। अरे आरजेडी थोड़ी है जिसने वसूले बिहार की गए, जनता का जगह पैसा जगह लाया अपने परिवार शिविर ने वसूल लिया। दान हुआ है, जगह जगह दान और शिविर लगाया वसूलने में था। फर्क है। अरे एजुकेशन तुम क्षेत्रों लोग में, चोरो, और लैंड ग्रैब से में हर चोरो। जगह आपने मैं वापस से शिविर पूछूंगा लगाया था, पिनाक जी, गली मोहल्ले में मैं लगाया इनको था। बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। बताओ 20,000 करोड़ की जानकारी किसने दी? एसआईटी के सामने क्यों नहीं गए? नहीं जाओगे तो 7 एक साल तक सेकंड, की सजा विनय होगी। जी, विनय जी, नहीं, अब बताओ एक मिनट, ना विनय किसने जी, जानकारी दी? SIT एक सेकंड। CBI को अरे ट्रांसफर सुनिए कर ना, दिया आपको जाए। सीबीआई पे कौन सा भरोसा है? निर्णय हो जाएगा। सीबीआई से कौन सा भरोसा है? आप भी तो कहते हैं वो तो सीबीआई और ईडी सरकार टूल की तरह से इस्तेमाल करती है तो पार्टियां तोड़ने के SIT अभी लिए। तक क्या कर तो रही आपको है? तो किसी पे भी हाँ, भरोसा नहीं है ना कितने साहब। दिन हो गए, क्या हो रहा सुनिए है? ना राजकुमार रंजन जी, आपको प्रॉब्लम ये है कि किसी पे भी भरोसा नहीं है। अभी वो सीबीआई करते तो कह देंगे वो भी सरकार की है। अब भाई सरकार इनकी है तो क्या करें? नहीं, सरकार है आप तो लाइए अपनी। सरकार है, हाँ, सरकार सुप्रीम के कोर्ट समय अगर सबको दमन हुआ बेकार, है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी के कौन जज लेगा? सबको गाली ठीक है, बकती उसकी जिसने जिम्मेदारी राम मंदिर के किसको केस को लेगा? देखी एक थी। सेकंड, एक सरकार में सेकंड, जो एक सेकंड। सत्ता में जिम्मेदारी उनकी है। अरे है तभी तो एसआईटी कैसे? घोषित करी है। ये है एक तभी तो सेकंड, कार्रवाई एक कर रहे सेकंड, हैं। एक लालू यादव होते तो उसका पैसा लेके जाके सिंगापुर में चले एक जाते सेकंड। और अपने खानदान को वहां पे बैठा देते जैसे कि कर देते और बेल पे बाहर होने के नाटक विनय करते। जी, मैं विनय वापस जी, से कहूंगा विनय पिनाक जी, जी, इनके पास मैं नहीं बोल जानकारी है, सकती। मुझे जानकारी दो, विनय मैं जी, एसआईटी को दूंगा। कोई भी चलो आपके भैया, दो ऊपर जानकारी। कोई भी आपके ऊपर बिना सबूत के लांछन लगा देगा तो आप जाहिर सी बात है मानहानि का दावा भी ठोकेंगे और आप नाराज भी होंगे और आप सवाल भी उठाएंगे। आप कहेंगे सबूत लेके आओ अगर आप मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो तो। बोलेंगे जी, कि एक नहीं? चीज बताइए। एक सेकंड, मेरी भी तो सुन लीजिए। आज बोलेंगे कि नहीं? बोलिए। बोलेंगे ना ऐसा? अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप मैं लगा बोल दे रहा हूं आपके, क्या तो सबूत दे दीजिए। अब राम गोपाल यादव जी ने क्या कहा आप सुन लीजिए, है ना? और इसी पे रहिएगा आज, क्योंकि मैंने आपको पूरी डिबेट में पिछले महीने भर से डिबेट कर रही हूं, पूरा मौका देती हूं, लेकिन आज इसी पे रहेंगे। हाँ, 20,000 करोड़ का घोटाला, 50-50 किलो सोना चांदी हीरे का रिकॉर्ड नहीं। ये सिर्फ मैं राम गोपाल यादव जी का पढ़ रही हूं, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका जी, इन सबका तो छोड़ा हुआ है मैंने अभी। भाई अगर है आपको इतनी जानकारी, आप इतने रिसोर्सफुल हैं, आपके पास इतने सारे सबूत हैं, आप इतने बड़े राम भक्त हैं, तो जाके एसआईटी को सौंपिए ना सबूत। अफवाह क्यों फैला रहे हैं? बिल्कुल। बदनामी क्यों कर रहे हैं? पिनाक जी एक चीज बताइए, विश्व हिंदू परिषद का ही सदस्य अरे बात को काहे उसी पे आए क्या? चलिए आइए, नहीं, उसी पे आइए आपके ना। हिसाब से आइए। उसी पे आइए ना। सवाल वही मैं है तो उसी पे आ रहा फिर हूं। मैं पूछूंगी मैं उसी पे तो आ रहा समाजवादी हूं। पार्टी का मैं अध्यक्ष उसी पे कौन तो आ है? रहा तो हूं। नरेंद्र मोदी थोड़ी बोल देंगे मैं आप। उसी पे तो आ रहा हूं। पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह ने जब आरोप लगाया, उसने बताया कि मैंने चंपक राय जी को जा करके सारी चीजें बताई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार करके मुझको बाहर निकाल दिया। और ठीक इसीलिए है, एक मिनट एसआईटी का क्या? अरे चंदा चोर कहीं के चुप रहो, मंदिर में करते हो चंदा चोरी, रामचोरी कहीं के बोल सकते हो, चोरी करोगे ऊपर से सीना चोरी करोगे, चंदा चोर कहीं के। कल को कोई जनता चुप का क्या व्यक्ति कहे, चंदा चोरों विनय जी, विनय जी, विनय जी, अरे तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बीच में। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, विनय जी, अफवाह फैलाने वालों की भी होती है, बड़ा चढ़ा के कुछ भी कौन बोलिए। अफवाह फैला रहा है? हाँ। क्या चोरी हुआ नहीं हुआ? एक सेकंड, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि चोरी नहीं हुई। एसआईटी, ठीक है, सबने कहा, एक सेकंड होल्ड ऑन, सबने कहा चोरी हुई।
चंपत राय जी का भूमिका सवालों के घेरे में है कि उन्होंने लापरवाही बरती, वो भी है। चंपत राय जी पर आज इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, उनका इस्तीफा हो गया, वो भी है अपनी जगह, सब कुछ हो रहा है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दीजिए। राम गोपाल जी के पास यह आंकड़ा कहां से आया, और है सबूत है तो फिर क्यों नहीं एसआईटी के सामने जा रहे? क्या ऑडिट करने हमें ऑडिट करने के लिए भेजा गया था क्या? तो कहां से पता चला? 5 साल से चोरी कहां से पता चला? 20,000 नहीं 40,000 करोड़ रुपए की चोरी। वो तो निकल कर जेल में आएगा। ये चंदा चोर उस जांच को करने देंगे तब ना। उसकी नैतिकता, वो नैतिकता किसी में दिखती है? नैतिकता होता तो इस्तीफा देना चाहिए था, उस तरफ से हट जाना चाहिए था। ट्रेन हादसा में ड्राइवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने नैतिकता जोर से चिल्लाने से मैं बताता हूं, ये ठीक, ये चंदा चोर राम के नाम पर अफवाह फैलाएंगे, राम के नाम पर अफवाह फैलाएंगे, राम के नाम पर अफवाह फैलाएंगे, राम के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करेंगे, राम के नाम पर हर एक शख्स से सवाल उठाएंगे। अगर हम सवाल नहीं उठाए होते, अगर हमने बताया नहीं होता, तो आज ये चंदा चोर, अरे तुम चोर हो, बाबर वाले चोर। अरे ट्रस्ट ने खुद स्वयं ट्रस्ट ने कहा है। प्रदीप भंडारी जी, एक सेकंड होल्ड ऑन। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक लॉजिकल सवाल है, इनके पास सेक्शन 248 में क्रिमिनल है, ठीक है, भ्रष्टाचारी क्रिमिनल है, चोर ये बाबर वाले ने अभी तक नहीं बताया 20,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे आया। अरे तुम्हारा पूरा खानदान कहता था प्रभु श्री राम जो है वो अयोध्या के अंदर इल्लीगल ऑक्यूपेंट है, ये तुम्हारी बात है। आप लोग संजीदा है, मामले को लेकर। मुझे लग नहीं रहा आप लोग संजीदा हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा आप लोग संजीदा हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अगर वाकई में प्रदीप भंडारी, प्रदीप जी, विनय जी, आप लोग सीरियस होना तो थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं, चिल्लाने से काम नहीं होगा। एक सेकंड, अरे सुनिए ना, बस मैं आपको आगे से ये तरीका सिर्फ चंदा चोर कह के आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते चले जाएंगे, सही नहीं। और प्रदीप भंडारी, अगर आप लोग पूरा कानून की जानकारी बता रहे हैं ना कि भाई इस सेक्शन में होनी चाहिए एफआईआर, तो भाई सरकार भी आपकी ये करा लीजिए। ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक सेकेंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी फैक्ट चेक करे जाते हैं ना, फैक्ट चेक होते हैं बड़े, एक सेकेंड, है ना। गलत अफवाह फैलाने के लिए राज्य सरकार के पास, प्रशासन के पास तमाम अधिकार होते हैं कि अगर कोई शख्स भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे स्थितियां खराब हो सकती हैं, तो आप तुरंत उस शख्स के खिलाफ कानूनी आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं। कौन रोक रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को रोकने से? सुनिए, रामगोपाल जी ने आरोप लगाया 20,000 करोड़ का, अरविंद केजरीवाल ने कहा 200 करोड़ का कैश चोरी है। ठीक है संजय, एक सेकंड, संजय आंकड़ा नहीं दिया, सुन लीजिए, आंकड़ा नहीं दिया, थोड़ा पढ़ के आइए। ठीक है, प्रियंका गांधी ने कहा छोटे लोग हजारों करोड़ की हेराफेरी कर रहे हैं, उन्होंने भी एक डेटा दिया। तो भाई आप इन लोगों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना अफवाह फैलाने, है ना, और माहौल बिगाड़ने के आरोप मामला दर्ज कर लीजिए। किसने रोका है? देखिए, ये सरकार का काम है, सरकार समय पे। तो क्यों नहीं कर रही है? सरकार किसकी है? ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपके सहयोगी है? एनडीए की केंद्र में सरकार है। अरे तो ठीक है ना, मैं आ रहा हूं उस बिंदु पर, मुझे अपनी बात रखनी नहीं करेंगे। मुझे बुलडोजर चल जाएगा किसी अरे तुम्हारे बुलडोजर में ड्राइवर बोलेंगे, अब मुझे अपनी बात रखने नहीं देंगे। मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। चंदा चोर, उससे आगे बढ़ो ना, उससे आगे बढ़ो। अरे मुझे बात तो रखने दीजिए। अरे आप ही के फायदे का सवाल पूछा है भाई साहब, आप ही के फायदे का सवाल पूछा है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कर दीजिए कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके साथ कानून न्यायपूर्वक बहुत कमर कस के लगी हुई है और न्याय करेगा। वेट कर रहे हैं थोड़े और, अभी रुक जाए, मैं अब बोल रहा हूं। अगर मुझे बोलने नहीं दी जाए दिक्कत हो जाएगा। अगर राम गोपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ₹1.25 दान राम मंदिर बनाने में तो नहीं दिया है, लेकिन यदि उनको लगता है कि 20,000 नहीं 40,000 ये बोल गए, कोई 100 लाख बोल जाएगा, या केजरीवाल, तमाम तरह के लोगों को आमंत्रण है कि अगर आपके पास कोई सबूत है और आप इसको जानते हैं, आपके सपने में आए थे कोई बताकर गए, वो भी चलेगा, लेकिन आइए
अदालत में आइए, एसआईटी के सामने आइए और बताइए कौन सा सबूत है। अगर न्योता सरकार मत दीजिए ना, बुला लीजिए। सरकार विमुख हुई कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक अब सवाल दूसरा है कि ठीक है, राम मंदिर में जो अकाउंटेड वेल्थ है, जिसके गिरी साहब कोषाध्यक्ष हैं, एक डेटा पढ़ रहा था कि 400 करोड़ रुपया तो राम मंदिर ने सरकार को जीएसटी टैक्स भी भरा है। ऐसा मंदिर और होना चाहिए जो सरकार को टैक्स दे। लेकिन अगर मंदिर की आहट में विपक्ष के कुछ नेता इस कुकृत्य पर अगर राजनीति दूषित करना चाहते हैं तो उनके भी परचम खोले जाएंगे कि राम के प्रति उनके क्या शब्द रहे हैं, उन्होंने राम पर क्या क्या कहा है, चाहे वो लालू जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो, उन्होंने क्या कहा यह बात बताया जाएगा कि आपका न राम में कभी आस्था रहा, न कभी आपको राम मंदिर की चिंता पड़ी, आपको सिर्फ एक चिंता पड़ी, ऐसे ऐसे कर करके वो अखिलेश जी उगाते वाला फोटो दिखाइए भाई, एक ही चिंता रही जीवन भर। मेरी चिंता ये है, लोगों के फोटो भी देख लीजिए। आखिरी लाइन है, मेरी चिंता ये है प्रदीप भंडारी जी के फोटो देख लीजिए। अगर आज नहीं, वो राम से भी प्यार करते हैं। नीतीश जी ने राम रामनवमी में हमेशा जाके शिरकत किया। ये भी तो भंडारा कर रहे हैं और बड़े मंगल भगवान अनुमान को याद कर रहे हैं। राम से प्रेम नया नया हुआ है, राम गोपाल जी को, अखिलेश जी को स्वागत है, आइए प्रभु राम की सेवा में लगिए। चोरों के पास नहीं आएंगे। अरे चंदा मंदिर बना रखा है, आपका अलग मंदिर है, वो प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं। आप अखिलेश जी का मंदिर बनाइए, चंदा चोरी करिए। लेकिन जिन्होंने चंदा चोरी किया है, आखिरी लाइन है, सरकार से निवेदन है फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा के प्रदीप भंडारी त्वरित कार्रवाई करके इनको सजा मुक्त की जाए। लंबा मामला नहीं चले, ये सरकार से निवेदन और ये होगा। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा के इनको जेल भेजेंगे, ये बाहर नहीं रहेगा, पूरी जीवन जेल में सड़ेंगे। ये गलत घटना हुई है। लेकिन जो अकाउंटेड वेल्थ है, जिसका ऑडिट हुआ है, वो सारा उपलब्ध है, जाइए चेक करिए। ठीक है, और हरिभजन गाइए, बोलिए प्रभु राम की जय। अच्छा बोलिए प्रभु राम की जय। जय श्री राम। एक नहीं निकला, ये जय श्री राम। राम नाम बोल के चंदा चोरी भी अरे चंदा चोरी को तो जेल में डाल दिए, चंदा चोरों को जेल में डाल दिए, सारे चोर जेल में। प्रदीप भंडारी जी, ऐसे लोगों के लिए जो कभी 20,000 का फिगर दे रहे हैं, कोई 40,000 का फिगर दे रहे हैं, कभी 100 किलो चोरी करा रहे हैं, कभी हीरे जवाहरात चोरी करा रहे हैं। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर भी जल्दी चलाते हैं आप लोग, तो भाई क्यों नहीं इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है? और क्यों आलोक कुमार जी को कहना पड़ रहा है कि भाई एसआईटी ने बुलाना वाजिब है, लॉजिकल बात है, भाई है सबूत तो दीजिए ना। देखिए, अफवाह फैला रहे हैं तो एफआईआर कराइए, कौन रोक रहा है आपको? पिनाश जी, मैं 100% आश्वस्त करता हूं, अभी जो इन्वेस्टिगेशन की जो जांच चल रही है वो प्राइमरी एक्यूज से नहीं, वो तो मंदिर चोरी की है, मैं इसकी बात कर रही हूं, अफवाह की बात कर रही हूं। 100% होगी, मैं होगी, कब होगी? आप ही करा दीजिए। नहीं, चलिए मैं ही करा दूंगा, मैं जाके इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा दूंगा कि भाई इस पे कार्रवाई हो, मैं खुद करा दूंगा। वैसे आलोक जी ने लिख ही दिया है, आलोक जी ने लिख दिया है, तो ये एविडेंस बन जाएगा जिसके आधार पे एसआईटी करेगी। पर मैं एक छोटी बात पूछता हूँ, मैं छोटी एक बात पूछता हूँ। देखिए पिनाश जी, ये तथ्यात्मक बात नहीं जवाब दे सकते, ये पढ़ के नहीं आते। अरे सुनिए ना, अफवाह मत फैलाइए, कानूनी केस हो जाएगा, अफवाह नहीं फैलाइए। अब मैं इनके लेवल पे आके बात करता हूँ, क्योंकि इनको कानून की जानकारी है नहीं, इनको लॉ की जानकारी नहीं है, मैं इनके लेवल पे आता हूँ। चलिए बताइए। चलिए मैं पूरी जनता से पूछता हूँ, अयोध्या प्रभु श्री राम की है कि बाबर की है? प्रभु श्री राम की है कि नहीं है? इनके किसी नेता का बता दीजिए कि राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम की, इनसे बुलवा दीजिए। बाबर की नहीं है, इनके नेता का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा इनको हिंदूवाद, एक बस ये हिंदूवाद कैसे हो गया? अरे जिस मुद्दे कैसे हो गया? अरे जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि नहीं बोले, ये काल में भी क्या कुछ कर पाएंगे? ये काल में भी लोग हैं। सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, सवाल लेकर आइए, सवाल, हिंदू की भावना, सवाल। अरे एक मिनट, आहत देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, रोक नहीं रहे ना अफवाह फैला के। चलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि भाजपा सरकार जिसके हम खुद समर्थक भी हैं और हमने राम मंदिर में हमने खुद भी दान दिया, तो हम तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जब भी हम सवाल पूछते हैं विकास या कुछ भी, आप पिछली सरकारों पे चले जाते हो, ये हमें बहुत, तब जाके हमें दुख होता है। हम आपसे सवाल करते हैं, आप पीछे के सवाल, जो भी चोरी हुई है
मैम एक मिनट, जो भी चोरी हुई है मीडिया खुद कह रही है कि वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। अभी आपने सिर्फ ऑडिट बैंक की बात की है, लेकिन मीडिया ये दिखाती है कि वहां पे जो सोने के आभूषण थे, जो चांदी के पादुकोण थे, वो सब चोरी हुए हैं। तो उसका आपके कैमरे में तो वो भी तो आ रहा होगा ना। और सरकार जो कहती है, पूरी खबर देखिए, सवाल पूछिए, सवाल क्या आपका? सरकार जो कहती है हर चीज पे कि तुरंत हम एक्शन लेते हैं, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं हुआ? ठीक है, दे दीजिए, सवाल दे दीजिए। अरे अभी तो एक मिनट, सबका सवाल ले ले, सबका सवाल ले ले। जी जी बोलिए जल्दी से। भारतीय जनता हाँ ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में इसलिए लेके आए थे क्योंकि वो भ्रष्टाचार पे कानून बनाएगी। तो ये भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा, इस पे कानून कब बनेगा? ठीक है, अगला सवाल जल्दी से फटाफट से सर। कानून का अनुपालन। ठीक है, हाँ बोलिए सर। समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल से मेरा एक प्रश्न है कि आप हमेशा केवल एक जाति विशेष के लिए हिंदुत्व को गाली देना अपना धर्म समझते हैं। ठीक है, दो सवाल हैं। ठीक है प्रदीप जी, भाई आप लोग तुरंत एक्शन करते हैं, वो तो आप कर नहीं रहे हैं, और इस बार थोड़ी ढिलाई हो गई है जिस वजह से इतना सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज देखिए, जिस समय हमें पता चला उसके 5 दिन विद इन फ्यू डेज हमने एसआईटी बना दी। तो वो एक्शन जो है एसआईटी के आधार पर होगा, बुलडोजर भी चलेगा, पूरी कार्रवाई होगी। मैं आपको एक छोटा डिफरेंस दिखाता हूं। सबरीवाला में जब सोने की चोरी हुई थी, किसी सरकार ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया था, हाईकोर्ट को 3 बार इंटरव्यू करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं ना इसलिए आप लोगों की सरकार है, आप लोग नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, मेरी कोशिश यही है, सवाल उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम ये कोशिश कीजिए कि आस्था से खिलवाड़ ना करें और